students, welcome to the channel with the very first chapter of computer class 4th, that is about computer system. Alright, so students, in this session we will learn about the computer system, its various characteristics, the peripheral devices and also the concept of computer organization. Alright, so the very first topic which we have is that is the computer system. See, the collection of hardware and software constitutes a computer system. जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सभी ऑल टुगेदर सारे मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. एंड टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम, जब आप कंप्यूटर का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले उसके अंदर इनपुट को फीड करना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस का कनेक्शन होता है. एंड ऑल्सो उसके साथ उस डेटा को भी आप एंटर करेंगे विच इज नीडेड टू गेट द सोल्यूशन. सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर, वो सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. एंड वो पर्सन जो इस प्रोग्राम को डेवलप करता है, दैट इज ही इज कॉल्ड प्रोग्रामर. The operations executed by the computer are called processing of data. फिर जितने सारे operations एक कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं उसे कहते हैं processing of data. And processing के बाद जो result मिलता है that is called output. So this is what is the computer system is constituted of. Now characteristics of computer. Computer के क्या क्या characteristics है? So number 1, high speed processing. कंप्यूटर की जो processing speed है वो काफ़ी high होती है. हाई प्रिसीजन्स यानी कि काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है. इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन लोडेड इनटू इट एंड ऑटोनॉमसली मैनर. व्हाट दे सेइंग कि जो इसकी एबिलिटी है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की, जो इसके अंदर हम लोड करते हैं एक ऑटोनोमसली मैनर के अंदर, ठीक है. देन एबिलिटी टू कनेक्ट, कंप्यूटर के पास एबिलिटी है कि ये आपके रिमोट पीयर मशीन्स के साथ भी कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है. एंड ऑल्सो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है इट इज़ वेरी लार्ज एंड इट कैन रैपिड फिच ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन. बहुत रैपिडली कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको नीडेड है आप इस पे रैपिडली फेच कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव बेनिफिट्स एंड यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या हैं, यूसेज क्या है. सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स जो हैं एक पॉजिटिव वे में अफेक्ट करते हैं, ठीक है, to a large part of the human daily life. Now, what are some examples or the benefits of computer system? Number 1, information management. Means computers का बैंक and corporate management में, एयर एंड अर्बन ट्रैफिक में, सुपरमार्केट, शॉपिंग सेंटर्स एक्सेट्रा सब जगह ऑलमोस्ट यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए. ऑलराइट, देन एजुकेशन. कंप्यूटर्स का वाइडली यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स में भी यूज़ किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, मॉडल एंड सिमुलेशन करने के लिए. कॉलेजेस एंड स्कूल्स में भी हम उसका यूज़ करते हैं जिसका जो एक्सेस होता है वो कंप्यूटर एडेड एजुकेशन पैकेजेस के साथ होता है. ऑलराइट, देन कम्युनिकेशन. कंप्यूटर हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेटा, वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क. इन कॉम्बिनेशन विद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, उसके साथ अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के कॉम्बिनेशन के साथ साथ कंप्यूटर्स ने हमारे लाइफ को, ठीक है, या उस वे को रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया है जिस तरीके से हम रहते हैं. फॉर एग्जांपल द इंटरनेट, ठीक है, द रिमोट रीडिंग ऑफ हेडलाइन न्यूज़, होम शॉपिंग, होम बैंकिंग, होम ट्रेडिंग एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं डिफरेंट थिंग्स दे हैव बीन रिवॉल्यूशनाइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. And it is used with the facility of computer only. Next is office presentation. So ये आपको क्या करता है, computers word processing, spreadsheets, alright, animated presentation etc. इन सभी को support कर सकता है. Therefore it is used in the office presentations also. Family computers यानी कि home education, household inventory, games, fun for the kids, इन सब के लिए भी घर के अंदर computers का use किया जाता है. Now we have the topic computer organization. So computer organization की बात करें तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है कंप्यूटर का, ठीक है. So they have given you processor. प्रोसेसर के कितनी यूनिट्स हैं, 2, कंट्रोल यूनिट एंड ALU दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
ठीक है। सो होता क्या है, सबसे पहले आपका ये इनपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू डेटा को एंटर किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन सबको प्रोसेस किया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर भी किया जाता है, एंड फाइनली जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है। सी, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस। कंप्यूटर्स जो है बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस को या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक। ठीक है, सो वो क्या है, नंबर 1 कि सबसे पहला फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन। इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर सबसे पहले डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। सेकेंडली फिर ये डेटा को स्टोर करता है। थर्ड, ये डेटा को प्रोसेस करेगा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। फोर्थली ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है आउटपुट की फॉर्म में। एंड फिफ्थ वर्क इसका क्या है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस हैं सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम इन सभी ऑपरेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज इनपुट। सो इनपुट क्या है, इनपुट एक प्रोसेस है डेटा एंड प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करने का। सेकेंड इज आउटपुट। आउटपुट आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको उस डेटा से, जो आपने एंटर किया था, उस डेटा से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू। सो द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये जितने भी प्रोसेस है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के, ये सभी एक यूनिट होती है कंप्यूटर की, उसके सुपरविजन के अंडर परफॉर्म किए जाते हैं। दैट यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है कि कब डेटा को रिसीव करना स्टार्ट किया जाएगा, कब स्टॉप किया जाएगा, डेटा को कहाँ स्टोर करना है, एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो टेक्स केयर, उसके साथ ये और ध्यान रखता है कि कैसे जो सभी ऑपरेशन एक कंप्यूटर के अंदर कैरी आउट हो रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस होंगे। देन वी हैव मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, जहाँ पे कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। देन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ALU। सो ये आपके जितने भी मेजर ऑपरेशंस हैं विच आर परफॉर्म बाय ALU, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक, कंपैरिजन। ऑलराइट, सो द ALU एंड CU, कंप्यूटर सिस्टम का जो ALU एंड CU है वो जॉइंटली एक साथ ही कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU। एंड CPU को आप ब्रेन भी कह सकते हो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। ऑलराइट, चलो। Then we have the topic peripheral devices. So peripheral devices क्या है, which are connected to the computer externally। वो सारी devices जो कंप्यूटर के साथ externally बाहर से ऐड की जाती हैं, कनेक्ट की जाती हैं, they are peripheral devices। and devices का यूज करते हैं हम कोई specific functions perform करने के लिए। So number 1 we have input devices। input devices क्या करती हैं, ये यूजर से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, example they have given you of the various input devices which are connected to the computer। Number 1 we have light pen। this is the light pen। ठीक है, सो ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का यूटिलाइजेशन किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। लाइट पेन बिल्कुल माउस की तरह होता है, एक्सेप्ट क्या कि लाइट पेन के साथ आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर मूव कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हो बाय डायरेक्टली उन ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट करके विद द हेल्प ऑफ योर पेन। सेकंड वी हैव ऑप्टिकल स्कैनर। दिस इज योर ऑप्टिकल स्कैनर। ठीक है, सो ऑप्टिकल स्कैनर एक डिवाइस है जिसको आप ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये इस कैटेगरी की जो डिवाइसेस होती हैं ये डेटा के मैनुअल इनपुट को एलिमिनेट कर देती है। फॉर एग्जांपल बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ इमेज स्कैनर है। एक इमेज स्कैनर का काम होता है प्रिंटेड इमेजेस को ट्रांसलेट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सो दैट कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर उसे स्टोर किया जा सके एंड विद द राइट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एक राइट काइंड ऑफ अगर सॉफ्टवेयर होता है तो उससे आप स्टोर्ड इमेज को ऑल्टर भी कर सकते हो। अनदर एग्जाम्पल है स्कैनर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज OCR डिवाइस, जो कि बैंक्स के थ्रू यूज की जाती है। जो भी आपने टाइप्ड या प्रिंटेड इमेज है उसको स्कैन करके उस स्कैन्ड इमेज को क्या टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सो दैट इट कुड बी एडिटेड ऑन द कंप्यूटर। देन वी हैव कीबोर्ड। कीबोर्ड आपकी मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है। सेवरल काइंड्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं विच आर अवेलेबल, बट ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं विद माइनर वेरिएशन। सारे ही कीबोर्ड्स एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही वेरिएशंस होता है सब में। सो कीबोर्ड जो है इन मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमनली जो कीबोर्ड यूज होता है दैट इज द क्यूवर्टी बोर्ड।
जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती हैं एंड इन कीबोर्ड्स में जो कर्सर कंट्रोल कीज हैं वो डुप्लीकेटेड होती हैं सो दैट न्यूमेरिक पैड का इजीली यूज किया जा सके। राइट, चलो देन वी हैव माउस। माउस क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसे एज अ पॉइंटर यूज किया जाता है एंड इट कैन परफॉर्म द फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है? लाइक सेलेक्टिंग मेन्यू कमांड्स, मूविंग आइकन्स, रीसाइजिंग विंडोज, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स एंड चूजिंग ऑप्शंस। मोस्ट कॉमन माउस के अंदर जो है एक इंटीग्रल मैग्नेटिकली कोटेड बॉल का यूज किया जाता है सो दैट माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सके अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली ये क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। राइट, चलो नाउअडेज आज के टाइम पे जो ऑप्टिकल या लेजर माउसेस हैं उसे आप यूज करते हैं मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए एंड जितने भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस हैं आज के टाइम पे वो डिजाइन की गई है कि वो एक माउस के थ्रू ही वर्क करेंगी। माउस को यूज किया जाता है, इट इज यूज टू रिप्लेस हार्ड टू रिमेंबर की कॉम्बिनेशन। अगर हम की कॉम्बिनेशंस को याद रखें, ठीक है, तो की कॉम्बिनेशन इतनी सारी हैं उन सभी को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसी चीज को रिप्लेस किया जाता है माउस के यूज से जिसमें आपको सिंपली इजिली पॉइंट एंड क्लिक करना है एक्शंस पे। हाउएवर लेकिन माउस आपके सभी कीबोर्ड ऑपरेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, ये केवल कमांड बेस्ड ऑपरेशन का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। देन ट्रैक बॉल, दिस इज योर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये एक माउस है जो कि क्या अपनी बैक के थ्रू लाई करता है एंड पॉइंटर को मूव करने के लिए आपको इसकी बॉल को रोटेट करना होता है अपने थंब, फिंगर्स या अपने हैंड के पाम के थ्रू। ठीक है, यूजुअली ये क्या होता है, इनमें 1 to 3 बटन्स होते हैं नेक्स्ट टू द बॉल, ऑलराइट, जिनका आप यूज करते हो माउस बटन्स की तरह ट्रैक बॉल में। एंड द एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल, ठीक है, माउसेस के कंपैरिजन में ट्रैक बॉल का जो एडवांटेज है वो क्या है कि ट्रैक बॉल आपका स्टेशनरी रहता है। मीन्स वॉट, इसे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है यूज़ करने के लिए एंड उसके साथ साथ आप एक ट्रैक बॉल को किसी भी टाइप ऑफ सरफेस पे रख सकते हो इंक्लूडिंग योर लैप ऑल्सो। एंड इन दोनों रीजंस की वजह से ट्रैक बॉल ज़्यादा पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए नाउअडेज। देन वी हैव व्हाट? टच स्क्रीन। सो टच पैनल क्या डिस्प्ले करता है? टच पैनल डिस्प्लेज एंड पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव्स टू कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के ऑल्टरनेटिव्स की जगह हम आज के टाइम पर टच पैनल डिस्प्ले या पैड्स का यूज करते हैं। दिस इज अ टच पैनल डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोवाइड किया जाता है। थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, ये इनपुट को मॉनिटर के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। यूजर्स को सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक बटन्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हें टच करना है या फिर आप लाइट पेन का भी यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। ऑलराइट, चलो देन वी हैव माइक्रोफोन। दिस इज द माइक्रोफोन। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके वॉइस को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करती है। सो वॉइस कम्युनिकेशन आपका मोर एरर प्रोन होता है एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन थ्रू कीबोर्ड। एंड बेसिकली 2 टाइप्स के माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं, दैट इज अ डेस्कटॉप माइक्रोफोन, अदर इज हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। Now we come to the next, that is the output devices. So output devices की बात करें, so number 1 we have printer. So after a document is created, जैसे ही कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है अब आप उसे प्रिंटर तक सेंड कर सकते हो उसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल फीचर्स भी ऑफर करते हैं लाइक कलर्ड एंड लार्ज पेज फॉर्मेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली जो प्रिंटर्स हैं दैट इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी पॉपुलर है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हुआ करते थे, ठीक है, काफ़ी वर्सेटाइल थे, इन एक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस थी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर जो प्रिंट हेड होता है फिजिकली वो पेपर को हिट करता है रिबन के थ्रू एंड देन टेक्स्ट से इमेजेस को प्रोड्यूस करता है एक डॉट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू एंड इसीलिए इसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड, दैट इज CPS। ऑल्दो ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी लाउड, स्लो एंड लो प्रिंट क्वालिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो देन वी हैव व्हाट? लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट दे हैव गिवन यू दिस लाइन प्रिंटर जो जनरली लार्ज कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज किया जाता है टेक्स्ट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। लाइट प्रिंटर्स आपके हाई स्पीड प्रिंटर्स होते हैं जिनकी स्पीड की जो रेंज है वो 100 to अबाउट 3800 लाइन्स होती है पर मिनट।
ठीक है। इन द पास्ट टाइम पे जो प्रिंट क्वालिटी थी ऑनलाइन प्रिंटर्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। फिर उसके बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से प्रिंट क्वालिटी ऑनलाइन प्रिंटर्स इम्प्रूव हो गई एंड अब इनकी जो कॉस्ट रेंज है वो लैक्स ऑफ रुपीज़ में भी है। देन वी हैव इंकजेट प्रिंटर, दिस इज योर इंकजेट प्रिंटर। सो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, एक इमेज को डायरेक्टली पेपर पे क्रिएट करता है, उस पे इंक स्प्रे करके थ्रू एज मेनी एज 64 टिनी नोजल्स। ऑल्दो जो इमेज ये प्रोड्यूस करता है वो मोस्टली इतनी शार्प नहीं होती है जितना एक लेजर प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है, लेकिन स्टिल जो इंकजेट इमेजेस की क्वालिटी है काफ़ी हाई है, स्टिल हाई है। सो इन जनरल इंकजेट प्रिंटर एक एक्सीलेंट मिडिल ग्राउंड आपको ऑफर करते हैं बिटवीन द डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर के बीच की क्वालिटी का आपको ये मिल जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स से बेटर है, लेजर प्रिंटर से थोड़ा सा डाउट है। एंड लेजर प्रिंटर की तरह इंकजेट प्रिंटर भी काफ़ी कन्वीनियंट है, बट नॉट दे आर पर्टिकुलरली फास्ट एज दैट ऑफ लेजर प्रिंटर। ऑलराइट, टिपिकली इंकजेट प्रिंटर आपका मोर एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन लेजर प्रिंटर की जो कॉस्ट है उसके केवल हाफ कॉस्ट तक ये होता है। सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू लेजर प्रिंटर। दिस इज योर लेजर प्रिंटर, ठीक है, जो काफ़ी हाई क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस करता है दैट वन नॉर्मली फाइंड्स इन पब्लिशिंग। एक्सट्रीमली फास्ट एंड क्वाइट है। मोर ओवर लेजर प्रिंटर का जो ऑपरेशन है ईजी है, ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग होती है, नो स्मजिंग, नो मेसिंग अप ऑफ इंक रिबन्स एंड फास्टेस्ट लेजर प्रिंटर जो होता है वो अराउंड 200 पेजेस पर मिनट आपका प्रिंट कर देता है मोनोक्रोम, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में। और अगर कलर चाहिए तो 100 पेजेस पर मिनट तक ये आपको प्रिंट कर देता है। ऑलराइट, so these were the different types of printer. Next output device we have plotter. This is the plotter. So plotter एक special kind of output device है, प्रिंटर की तरह ही होता है लेकिन ये इमेजेस को पेपर पे प्रोड्यूस करता है बट थोड़ा सा डिफरेंटली। प्लॉटर्स को डिज़ाइन किया गया है लार्ज ड्राइंग्स या इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स, अगर आप किसी बिल्डिंग का बना रहे हो, ब्लूप्रिंट आपको चाहिए मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स का, तो उनके प्रिंट आउट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो प्लॉटर को पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है नॉर्मली, विच इज यूज बाय अ प्रिंटर। एन एरे ऑफ डिफरेंट कलर्स पेन, उसके बाद डिफरेंट कलर के पेन्स का एरे जो है क्लिप रैक में आने एक रोबोटिक आर्म, ये आपका पार्ट होता है प्लॉटर का। सो जो इंस्ट्रक्शन एक प्लॉटर रिसीव करता है फ्रॉम अ कंप्यूटर, उसके अंदर एक कलर होता है एंड बिगिनिंग एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स फॉर अ लाइन, एंड इस इंफॉर्मेशन के थ्रू प्लॉटर एप्रोप्रिएट पेन को पिक करेगा अपने आर्म्स के थ्रू, उसे पोजीशन करेगा बिगनिंग कोऑर्डिनेट्स पे एंड देन पेन को ड्रॉप कर देता है टू द सरफेस ऑफ द पेपर एंड देन उसके बाद एंडिंग कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करता है। तो प्लॉटर्स कर्व्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट स्ट्रेट लाइंस के थ्रू प्लॉटर्स कर्व्स को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, नाउ प्लॉटर्स यूजुअली टू डिजाइंस में आते हैं, दैट इज द फ्लैट बेड एंड द अदर इज ड्रम। तो जो स्मॉल साइज के प्लॉटर्स होते हैं जिन्हें टेबल पे रखा जाता है विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज, उसे आप कहेंगे फ्लैट बेड। एंड जो ड्रम वाले प्लॉटर्स होते हैं काफ़ी बिग साइज होते हैं, जिनके अंदर अनलिमिटेड लेंथ के पेपर रोल्स का यूज़ किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस जो है प्रोसेस डेटा को रिटर्न करती हैं, उसे आप इंफॉर्मेशन कहते हो, ठीक है, बैक टू द यूज़र। एंड कुछ कॉमनली यूज होने वाली आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे गिवन है, लाइक मॉनिटर। सॉर्ट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें से मॉनिटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, बिकॉज हम लोग एज अ यूजर आप इसी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हो मोस्ट इंटेंसिवली देन द अदर्स। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है विजुअली एक वीडियो अडेप्टर कार्ड एंड मॉनिटर के थ्रू, एंड जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है उसे विजुअली डिस्प्ले करना जरूरी होता है सो दैट इट कुड बी सेंड टू द वीडियो अडेप्टर। वीडियो अडेप्टर क्या करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है फ्रॉम द फॉर्मेट यूज्ड in the same manner as a television displays the information sent to it by a cable service। ठीक है, अब टू बेसिक टाइप्स के मॉनिटर्स हैं जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ यूज करते हैं, दैट इज CRT एंड अदर इज LCD। ऑलराइट, CRT इज कैथोड रे ट्यूब। सो कैथोड रे ट्यूब जो है मॉनिटर, ये एक टिपिकल मॉनिटर है जिसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखते हो, दिस इज द CRT। ऑलराइट, ये एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है, उसी तरीके से वर्क पे करता है।
एंड इस टाइप ऑफ मॉनिटर के अंदर लार्ज वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है जिसे आप कैथोड रे ट्यूब कहते हो। देन वी हैव लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दैट इज एलसीडी एंड ये टाइप ऑफ मॉनिटर को हम फ्लैट पैनल मॉनिटर कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज इनमें से ज़्यादा जो है इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है इमेजेस को रेंडर करने के लिए। एंड दीज डेज एलसीडी मॉनिटर्स जो है काफ़ी पॉपुलर हैं। व्हेन पीपल डिस्कस द कैपेबिलिटीज, जब लोग अलग अलग मॉनिटर्स के कैपेबिलिटीज को डिस्कस करते हैं तो एक क्रिटिकल स्टैटिस्टिक जो है वो रेजोल्यूशन होता है मॉनिटर का। एंड ज़्यादातर मॉनिटर्स का जो रेजोल्यूशन है वो एटलीस्ट 800 इंटू 600 पिक्सल्स का होता है। हाई एंड मॉनिटर्स का रेजोल्यूशन 1024 इंटू 768 पिक्सल्स का या इवन 1280 इंटू 1024 पिक्सल्स का भी हो सकता है अगर हाई एंड मॉनिटर है। ऑलराइट, इस तरीके से मॉनिटर्स जो हैं आपके क्या लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन दोनों में ही अवेलेबल है। इन द लास्ट वी हैव स्पीकर्स। स्पीकर्स भी आपके एक अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप म्यूजिक या डिफरेंट वॉइसेस को, लोगों के साथ जो आप कॉन्वर्सेशन करते हो, ये सब आप सुन सकते हो। राइट, so the chapter is completed. These were the different types of peripheral devices which are connected to the computer. So that's all for today. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.